स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम स्क्रैपर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आम भाषा में इसे हम खरचनी कहते हैं। किसी जाब की सतह को खर्च कर उसे समतल करने के काम में इसे प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। बारी बारी से सभी के बारे में हम चित्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और आखिर में हम जानेंगे इस स्क्रैपिंग प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहा हूँ तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, और ट्विटर इंस्टाग्राम की आईडी है, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अब हम स्क्रैपर की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील या औजार स्टील के बनाए जाते हैं। इनको गर्म करके आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार व आकृति की कटिंग एज बनाई जाती है, जिसे बाद में हार्ड व टेम्पर कर लिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात ग्राइंड करके उसकी कटिंग एज को धार लगा ली जाती है। आगे हम विस्तार से बात करते हैं बारी बारी से। धार को अधिक शार्प करने के लिए उसे आयल स्टोन पर रगड़कर परिष्कृति दी जाती है। कार्यशाला में पुरानी बेकार पड़ी रेतियों को फोर्ज करके किसी भी आकार का स्क्रैपर तैयार किया जा सकता है। स्क्रैपर के एक सिरे पर हत्था लगाया जाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर आप निम्न प्रकार का देख सकते हैं: फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्राई एंगुलर स्क्रैपर, टू हैंडल स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर। अब सबसे पहला आता है फ्लैट स्क्रैपर। इसका आकार जो होता है फ्लैट फाइल के समान होता है। इसकी कटिंग एज पॉइंट की ओर बनाई जाती हैं। इसकी धार को थोड़ा सा गोलाई में बनाया जाता है। इसकी लंबाई व चौड़ाई फ्लैट फाइल के समान ही होती है। इसको अधिकतर पुरानी फ्लैट फाइल से ही बनाया जाता है। स्क्रैपिंग की क्रिया के लिए फ्लैट फाइल सतहों पर पुश किया जाता है। किसी जाब की सतह को खरंचने के लिए पुश करके स्क्रैपिंग की क्रिया की जाती है। अगला है हुक स्क्रैपर। यदि फ्लैट स्क्रैपर को पॉइंट की ओर से 90 डिग्री मोड़ दिया जाए तो वह एक हुक स्क्रैपर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हुक स्क्रैपर है। यहाँ से आप देखेंगे कि ये इसे 90 डिग्री पर इसके पॉइंट को मोड़ दिया जाता है, तो ये हुक स्क्रैपर हो जाता है। इसकी कटिंग एज अंदर की ओर होती है, जिससे कि हम इसको पुल करके स्क्रैप करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पुल करना मतलब इसको इस साइड खींचना होगा, अपने साइड। पुश करना, सामने की साइड इसको रगड़ना होता है, खींचना होता है, जिससे कि हम इसको पुल करके स्क्रैप करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग भी चपटी सतहों को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, हाफ राउंड स्क्रैपर। इसको बुश बियरिंग की अंदरूनी सतहों को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी अर्धगोलाकार हाफ राउंड शेप की होती है। यहाँ पर ये इसकी शेप जो होगी अर्धगोलाकार होगा, हाफ राउंड में। ठीक है, ये इस टाइप का होगा। तथा इनकी दोनों ओर कटिंग एज होती हैं। इसके दोनों ओर जो है, ये जो है इसके एज को
कटिंग किया गया होता है। ट्राईएंगुलर स्क्रैपर, इस स्क्रैपर की अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होगा आप देखेंगे ये त्रिभुजाकार होगा और इसकी 3 सतहें होंगी। ठीक है, इसकी तीनों साइडों को कटिंग एज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आगे से नुकीला होता है, ये साइड का एज जो होता है, ठीक है, ये सतहें हैं और आगे का ये भाग जो होता है ये नुकीला होता है। इसका प्रयोग कर्व्ड सतहों पर सतहों तथा तेज धारों को खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टू हैंडल स्क्रैपर, इसका प्रयोग बड़े आकार की फ्लैट सतहों को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। जहाँ की सतह थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो तो वहाँ पर इस तरह के स्क्रैपर को प्रयोग में किया जाता है। इसके दोनों हैंडलों को दोनों हाथों में पकड़कर स्क्रैप करते हैं। ये हैंडल एक हो गई, ये हो गया, ये बीच का हिस्सा जो है ये स्क्रैपिंग करने के काम में आता है। दोनों ओर से पकड़ लेने के कारण यह समतल तथा शीघ्रतापूर्वक स्क्रैपिंग करता है। अगला है बुल नोज स्क्रैपर। जैसा कि नाम से ही अनुमानित है, इसकी आकृति बैल की नाक के समान फूली हुई होती है। यह आकृति अगर आप देखें, मैं दिखाना चाहूँगा, यह आकृति जो है यह बुल नोज है, बैल की नाक के समान है, फूली हुई होती है। इसके द्वारा समतल व हाफ राउंड सतह को स्क्रैप किया जा सकता है। इसकी धार गोलाई में होती है। इसका प्रयोग बड़े बेरिंगों में आयल पॉकेट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे स्क्रैपिंग की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होता है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग करने के लिए पहले ऊंचे बिंदुओं को चिन्हित कर लिया जाता है। चपटी सतहों के हाई पॉइंटों को चिन्हित करने के लिए सरफेस प्लेट की आवश्यकता होती है। सरफेस प्लेट पर एक पतली पर्सियन ब्लू या सिंदूर की लगाई जाती है, पतली परत लगा दी जाती है। इस पर जाप की स्क्रैप करने वाली सतह को रगड़ा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँ, ये सरफेस प्लेट होता है ये पूरा फ्लैट होता है। जब कोई जाप को इस पर रखना है तो इस पर पर्सियन ब्लू या सिंदूर का पतला परत लगा होगा। तो जब भी इस पर जाप को रगड़ा जाएगा तो जो उसमें उभड़ा हुआ सतह होगा उसको रगड़ने से उसके उभड़े हुए सतह पर वह सिंदूर लग जाएगा या पर्सियन ब्लू लग जाएगा, जिससे उसके उभड़े हुए सतह के बारे में आसानी से देखा जा सकता है। तो इस पर जाप की स्क्रैप करने वाली सतह को रगड़ा जाता है। इसके पश्चात जाप की सतह पर जहाँ जहाँ भी रंग लगा होता है उसे स्क्रैपर की सहायता से स्क्रैप कर दिया जाता है, क्योंकि यही हाई पॉइंट्स हैं। ठीक है, जाप रगड़ने के बाद जो उसका ऊपरी हिस्सा होगा जगह जगह वो पता चल जाएगा आसानी से, तो एक उसे आसानी से स्क्रैप किया जा सकता है। स्क्रैपिंग के लिए जाप को वायर्स में कसकर बांधा जाता है। दाएं हाथ से स्क्रैपर का हत्था पकड़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने स्क्रैपिंग की प्रक्रिया और स्क्रैपर्स के बारे में हमने बात की। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हूँ तो पेज को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।